आ गया भाभी, नमस्ते। अरे हाँ, नमस्ते भैया, नमस्ते। और हाँ, और सब ठीक? आपके घर में सब ठीक? हाँ, सब ठीक, बढ़िया। कैसे ठीक? लड़के का तो हाथ टूटा पड़ा है, आप ठीक बता रहे हो? तो आ गए सभी। यार आज तो मुझे ये बताओ कि इस सोसाइटी में लड़कियों और लड़कों में इतना डिफरेंस क्यों है? म- अगर किसी लड़की के चोट लग जाए तो उसके घर वाले ऐसा करते हैं, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। अगर हमारे इतनी सी चोट लग जाए तो नास पिटे अनसहने कुत्ते। कहाँ फूट के आया? हमसे ये नहीं पूछे कैसे लगी चोट, डायरेक्ट गाली बकना स्टार्ट। अरे ऐसी गाली देगा जो मैंने आज तक नहीं सुनी। और अगर इतनी से खरोंच की जगह है वो चोट फ्रैक्चर में बदल जाए तो कुछ ऐसा होता है। मम्मी को मैं एक्टिवा से जा रहा था, गिर गया। उसकी मम्मी पहले तो उसे बहुत खतरनाक तरीके से घूरेगी, फिर अपना ये हाथ उठा जाएगा, पोस्चर थोड़ा डाउन होगा, ये लाइक थोड़ा ऊपर होगा, अरे घुमा के फिर ऐसा। मरो वैरो कुत्तो, कहाँ फूट के आया ये बता। मम्मी तुम्हारे घर का राशन ही लेने गया था और ऊपर से एक्टिव भी 8 की स्पीड में चला रहा था, मुझसे ज्यादा तेज तो एक साइकिल के चला रहा था, बच्चे चल रहा था। एक्सीडेंट था वो, मैं जानबूझ के नहीं अपना सर मार रहा था कहीं पर। उसकी एक बात नहीं सुनेंगे, अपनी इमोशनल अत्याचार करना स्टार्ट। हम यहाँ दिन रात मेहनत करके तुम्हारे मजदूरों की तरह मजदूरी करते रहते हैं और तुम एक और लगे और तुम यहाँ ऐसा ऐसा कारनामा करके आते हो। अब मरता क्यों नहीं यहाँ डॉक्टर के जाके? यही खड़ा है तब से मेरे सिर पे, मैं कैसे? और एक तो हमारे लोकल सिटी के, सॉरी लोकल सिटी नहीं, लोकल साइड के लोकल डॉक्टर 24 घंटे तो इनके मुंह में कमला पसंद रहेगी, 5 रुपए वाले। और ऐसा ऐसा करते रहते हैं। ना गया डॉक्टर के पास, हाथ ले गए, वो मुझे कर रहा है। मैंने कहा व्हाट द फक हूँ। उसके पीछे वो जो उसका वो कंपाउंडर होता है ना, चितकबरे शकल का, वो मुझको बोल रहा है कि हाल चाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है, हाल ये है हाथ टूट चुका है, चाल ये है इसको सही कर दो। फिर वो पूछेगा अपनी कोड लैंग्वेज है, मुझे घंटा समझ नहीं आया इसने क्या कहा है। फिर उसका वो कंपाउंडर चितकबरे शकल का वो मुझे ट्रांसलेट करके देगा कि ये पूछ रहे कैसे लगी। तो तुझे क्या अग्रवाल में छापनी है कि हाँ ये लड़का जा रहा था एक्टिवा पे, 8 की स्पीड थी और गिर गया, इसका चोट लग गया, मेरे से पट्टी कराया आया है। चुपचाप इलाज करना। फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर बता, गर्म पट्टी से काम चलता तो गर्म पट्टी से बता, फालतू है ज्ञान खेल रहा है यहाँ बैठा हुआ मोटा। फिर वो मेरा हाथ पे अपना हाथ फेरे, मैंने कहा इरादे ठीक रखना। फिर जिसका डरता है वो ही करेगा। इसने मेरा हाथ दबा दिया। उस टाइम पर मेरे अंदर आत्मा में ऐसे अद्भुत लहर निकल रही थी, तो अद्भुत लहर के शब्द अपने मस्तिष्क से प्रकट करके दूं, बट ये वीडियो मैं वो शब्द प्रकट नहीं कर सकता। बाकी तुम समझदार हो, तुम खुद समझदार कि मैं इसको क्या बोलने वाला था। फिर उसने कुछ ऐसे सवाल पूछा जिससे सही में मुझे वो शब्द बोलने का बस मैं बोल नहीं सकता यार। इसने मुझसे पूछा कैसा लग रहा है, मैंने कहा कैसा भी नहीं लग रहा है। मुझे ऐसी भावनाओं का आनंदित एहसास हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने फिर वही करा जो सब करते हैं, मैं चिल्ला दिया। उसने कहा जिस तरह से तुम चिल्लाए हो तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो यहाँ से भागो। सही में स्टूल उसके सर में मारने का मन कर रहा था मुझे। फिर खैर मैंने प्लास्टर हुआ, मैं अपने घर आया। फिर रात को कलेश, बस सबके घर में होता है, बताने की जरूरत। फिर ये प्रोसेस यहाँ भी खत्म नहीं होगा। फिर बात पता चलती है बाहर के रिश्तेदारों को, दूर के अंकलों को। ऐसे हेलो मिश्रा जी, आपको पता चला वो फलाना का लौंडा टूट गया, एक्टिवा चला था, गिर गया।
क्या बात कर रहे हो पार्टी की? सही में 100 टका? अच्छा, तो बात करनी पड़ती है। फिर वो मिश्रा बैकग्राउंड से अपने बीवी को बोलेगा, अरे सुनती हो, वो मुजफ्फरनगर वालों का लोड़ा टूट गया, एक्टिवा से जा रहा था। सही बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो तुम एयरफोन लगा के सुन रहे हो ना, तो प्लीज निकाल दो कि बहुत बुरी आवाज आने वाली है। अच्छा नहीं निकालता, उसकी बीवी भी पूछेगी, फोन करके पूछो। फिर वो मेरा घर पे फोन मिलाएगा, मैं क्या भाभी नमस्ते। अरे हाँ नमस्ते भैया नमस्ते। और हाँ और सब ठीक, आपके घर में सब ठीक? हाँ सब ठीक बढ़िया। कैसे ठीक? लड़के का तो हाथ टूटा पड़ा है, आप ठीक बता रहे हो? अरे मिश्रा जी, आपको पता है कि बस ये आजकल के ये बच्चे, बस क्या बोलूं, ये हवाई जहाज बना के रखता, समझते अपना होगा पायलट। अरे मम्मी 8 की स्पीड पे थी, कितनी बार बताऊं? अबे मत सिखावे तू, चुप बैठ जा। अच्छा भाभी जरा बात कराना लौंडे से। इस नया बुद्धि को बता दिया कि मुझको कैसे चोट लगी, कि मैं एक्टिवा से जा रहा था, गिर गया, लग गई। अब ये वापस मुझसे सेम रिपीट क्वेश्चन पूछेगा, हेलो बेटा कैसे हो? हाँ सब अंदर ठीक बढ़िया। कैसे ठीक? अभी तो आपका हाथ टूटा पड़ा, कैसे ठीक हो इतने में? अरे हाँ अंकल, मतलब वो उसमें थोड़ा इम्प्रूव है, सही है बस। कैसे चोट लगी? अबे भूत नहीं का, तो ये 4 बार बता तो दिया। वापिस पूछेगा, वापिस वापिस वापिस, पता नहीं क्यों चिंगारी, वो पेट्रोल में चिंगारी लगाता रहेगा, बार 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 ऐसे। बस मैं ये टॉपिक यहीं पे एंड करता हूँ, वरना इसे भी मैं वो शब्द का उच्चारण करना चाहता हूँ ना, बस मैं बोल नहीं सकता। और ये प्रोसेस यहाँ भी खत्म नहीं होगा। मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, मम्मी मुझे 4 गालियाँ सुना रही है, इतने में आगे पड़ोसन, अरे हर्ष की मम्मी सुनती हो, वो बिट्टू के पापा को ऑफिस के लिए लेट रहा, थोड़ा सा दूर। ऐसे फ्लैशबैक में ऐसा मांगेगी तू। मैं सोच रहा हूँ अगर एडिटर, और एडिटर अगर तो सुन रहा है, पीछे बैकग्राउंड में वो वाला गाना चला देना, और धूम तरना देना देना धूम तरना देना देना, क्योंकि उस रात सही में अपने कटोरी रीचेक। ये क्या हुआ इसको? मैंने कहा शूटिंग चल रही है, दिख नहीं रहा, हाथ टूट गया। फिर वो भी ऐसा नया क्वेश्चन पूछेगी, दिखाना जरा। अरे टैटू थोड़ी ना बनवाना है, दिखाना जरा। टूटा है, प्लास्टर लगा हुआ है, अगर तुझे भी टैटू बनवाना है 350 लगे थे, मैं ही बना दूंगा, हॉकी है मेरे पास। एक टैटू हाथ में मारूंगा, एक टैटू सिर में मारूंगा, बस कवरिंग जाके हॉस्पिटल से करा लियो। व्हाइट कलर की कवरिंग करेगा वो, अपना करा लियो, वहां पे पैसे देने पड़ेगा, मैं फ्री में कर दूंगा। अगर तुम बोलो तो 4-5 बना दूंगा टैटू, पूरे शरीर पर टैटू टैटू बना दूंगा। अरे बेटा तू तो मजाक कर रहा है, मजाक नहीं, मैं सही में सिर खोल दूंगा, चुप हो जा, भाग जाए यहाँ से। सही में ऐसे नहीं बोला तो मैं सही ये लग। उसके बाद फिर वापस नया क्वेश्चन, क्वेश्चन का हाथ, मेरा हाथ पे ज्यादा लगी है क्या? फिर वो तो आ देगी मेरा हाथ, तुमको क्या चुल है, किसी के कितनी भी चोट लगी उसको हाथ को हाथ में दबाने की, हाथ को हाथ में दबाने की। और फिर वापस नया क्वेश्चन, अरे भाभी जी आपको पता तो है आजकल के बच्चे, एक वो हमारे ना ये बिट्टू के मामा जी के यहाँ का लड़का था, वो भी ऐसा ही था, इसके जैसा ही बिल्कुल सेम। मैं तो बोलती यही ना हो। ऐसा पॉइंट आउट करेगा ना, मेरे मम्मी मुझे ऐसा घूर रही है, अब गुस्सा डबल हो गया। वो भी एक्टिवा चलाता था, इसके जैसा ही था, बिल्कुल पतला दुबला, गुस्सा ट्रिपल हो गया। उसने एक के पीछे वो एक्टिवा मार दी, आज तक केस चल रहा है। इसको संभाल के रखना। मैंने कहा तू यहाँ से जा रही है, नहीं जा रही है, अपने लौंडे को देख रहा, दिन भर उसका मुंह में बर्गर पेटल कहेगा। फिर मैं उसको सच्ची में भगा देता हूँ, भाग यहाँ से। उसके बाद वो एक औरत पूरे मोहल्ले में ऐसा हाई स्पीड से डाटा ट्रांसफर करती है ना, इतना 6 GB नेटवर्क नहीं कर पाएगा,
पूरे मोहल्ले में पता चल गई ये बात कि मेरा फ्रैक्चर आया है। अब मम्मी का गुस्सा हाई लेवल पर पहुंच चुका। वो गुस्सा मेरे ऊपर प्रकट होने ही वाला था कि इतने में एक एक लाइन वाइज जैसे भंडारा में प्रसाद मिल रहा हो और तैयारी स्टार्ट। हम भी तो देखे कितनी लगी है बच्चे को कि तुम कौन सा अंतर्यामी हो जो एक मंत्र मारोगे और चोट को सही कर दोगे। मुझे इतना गुस्सा आता है ना उनमें जो लाइन वाइज आते रहती है आते आते बार बार अलग 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 अलग। मैंने कहा सुनो ऐसा है, सबने देख ली, एक काम करो ग्रुप फोटो ले लो, स्टेटस पे लगा दो, भागो अब यहाँ से। मैंने उनको सच्ची भगा दिया। अगर मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो मेरे पड़ोस में किसी ने देख लिया मुझे गद्दार साबित कर देंगे, गद्दार कहीं का। अगर इस आगे से इसके घर में कभी नहीं जाएगा, इसको कुछ हुआ तो। मैं कहा था मम्मी का ज्वालामुखी फटने वाला था कि इतने में वापस फिर आते हैं पापा के दूर के दोस्त मिलने। अब मुझे साला ये समझ नहीं आया उनको बात कैसे पता चलेगी। मैं सोचूंगा उस टाइम पर ये YouTube चैनल मेरा तब होता तो मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो पक्के थे। पता नहीं कहाँ कहाँ ये बात पता चल रही है कि मेरा चोट लग चुकी है। ये मुझे ही नहीं पता। मुझे दूसरे प्लेनेट से फोन आ रहा है, हेलो तेरे को चोट लगी है ना, हाँ अब कैसी है तबीयत। तुझे क्या, फिर पापा भी आ जाए, फिर वो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा वरना बदनाम हो जाएगा। पहले तो फ्री का समोसा खाएगा, समोसे और चाय, फिर मुझ पे टॉन्ट मारेगा। वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कि अब कैसा है, कितनी लगी है, क्या क्या प्रोसेस है। अबे डोमिनोज से सगल के चुप बैठ जा। वो डायरेक्ट मेरे को टॉन्ट मारेगा, नहीं चला लो भगा लो एक्टिवा। भाई साहब आजकल के बच्चों को भी ना, एक तो मुझे ये बताओ आजकल के बच्चे ये तुम मुझको ही क्यों बोलते हो देखकर, तुम्हारे वाला का कौन सा आज भी पत्थर किसके आग जला रहा है, वो भी तो प्रोग्रामिंग कर रहा है, मैं भी तो प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मैं भी तो एरर फाइंड कर रहा हूँ, तुम्हारे वाला भी तो एरर फाइंड कर रहा है कि तुम्हारा वाला आज भी आग जलाना सीख रहा है। जो तुम डिफरेंस दिखा रहे हो कि आजकल के बच्चों में कि तुम्हारा वाला बच्चा अलग है, मेरा वाला बच्चा अलग है, मतलब मैं अलग। ये शब्द ना इस यूनिवर्स से खत्म होना चाहिए कि आजकल के बच्चे। हम में तुम में बस इतना का अंतर है कि तुम्हारे टाइम पे कीपैड वाले फोन थे, हमारे टाइम पे स्क्रीन टच फोन है बस। बाकी जिंदगी तुमने भी वही वाली झेली और हम भी वही वाली झेल रहे हैं, अपनी औकात में रहो। खैर अब मुझे ना ज्यादा गुस्सा आने लगा, इतने में वापस फिर टोट मारेगा। वैसे हुआ क्या था, अरे दिख नहीं रहा क्या ये दवाइयों के दुआएं थोड़ी ना आ रही है मेरे घर पे। फिर वो बोलेगा मैडम अपनी इमोशनल पुरानी जो तुमने भी कई बार सुन रखी होगी कहानियाँ, कि जब हम बच्चे थे ना सुबह 4 बजे उठकर 10 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल होता था और हम पैदल जाते थे। अरे यार तू तो बताना, हम तो दोस्त थे, पापा को बोल रहा है, तू तो बताना हम तो दोस्त थे, नंगे पैर 10 किलोमीटर दूर हम चल के पहाड़ियों पे से कूद के अपने स्कूल पहुंचते थे। और बीच में एक ऐसी अद्भुत नहर पड़ती थी रास्ते में, उसमें एक ऐसा जहरीला ऑक्टोपस था जो कि बच्चों को खा जाता था, खासकर वे जो पढ़ने जाते थे। और उस कठिनाई में हम पड़े हैं और इतनी सी खरोच नहीं लगी है, अगर लगी भी है तो अपने घर वालों को खर्चे नहीं कराया। और तुम तुम्हें इतनी सी खरोच लग जाए तुम्हारे रफंडे स्टार्ट हो जाते हैं, लाखों लाखों का बिल फटवा देते हो तुम। मेरे पापा उसको ऐसा बोल रहे हो यार, सही बताओ मिश्रा, ये स्टोरी मैंने इसको 50 बार सुना दी है और मुझे बहुत मज़ा आता था इसे ये सुनाते हुए, पर आज मुझे रिग्रेट हो रहा है कि क्या सुनाता था मैं इसको। कितनी 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 बस क्या ही बोलूं मैं। आज के बाद अगर ये स्टोरी तूने मुझे सुनाई या बच्चा मैंने तुझे सुनाई तो हमारे मुंह पे टैब लगा दियो। सही में कानों में तो खून आ गया ये स्टोरी सुन के।
इतनी तो कष्टदायी में थी भी नहीं हमारी जिंदगी, इतने हमने बना दी थी। ओ भाई, ऐसा हंगामा बना के रखते ना सिर्फ एक चोट को। अरे चोट लगी है, ठीक हो जाए, ज्यादा ज्यादा क्या करो, उसके हाल चाल पूछ लो, भंडारा क्यों कर रहे हो। वेट ए मिनट। हाँ तो मैं कहाँ था, जब इंडिया में चोट लगती है तो क्या क्या होता है। कुछ कुछ तो मेरा भाई साहब ऐसे हैं, उन्हें इतनी से खरोच लग जाए तो स्टेटस, टाइफाइड हो जाए तो स्टेटस, उन्हें हाथ पे चोट लगे तो स्टेटस, सर फूट जाए तो स्टेटस। मैं कहता हूँ अगर बाबा सिर हो जाए उसका भी स्टेटस लगाती है। और गाना स्टेटस और उस पे स्टोरी पे ऐसा लगाएंगे कि हमारा तो कोई नहीं है, बोले पापा भी हमारा टाइम नहीं आया है, खराब टाइम में तू जैसा, जब हमारा भी टाइम आएगा ना तो इस दुनिया को भी बता देंगे। अरे जय बाबा की। सही में यार, शिव जी की वजह से शुभ हूँ, वरना ऐसे ऐसे गाली दो ना, ऐसा ऐसा को हद से ज्यादा। और ये हार्ट ब्रोकन वाला वो लगा देंगे, मैं तेरा सर फूटा है, दिल नहीं। खैर, मुझे पता है कि ये वीडियो हमारे घरों में जो कांड होते हैं ना उससे कई गुना छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है। बहुत ज्यादा किस्से इसमें दब गए हैं और बहुत सारे किस्सों में लेकर भी आ चुका हूँ। अगर तुम चाहते हो पार्ट 2 आए इस बार हाथ में चोट लगी, इस बार किसी को सर फोड़ दूंगा मैं तुम्हारे लिए, तो इस वीडियो पे ज्यादा बड़ा एम नहीं, 100 लाइक्स का एम बस, ओनली 100 लाइक्स, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है यार, करा दो प्लीज, बाय, हम चलते हैं। पर एक हाँ बात, मैंने शुरुआत में बोला था ना लड़कियों और लड़कों में इतना डिफरेंस क्यों है, वो इसी वजह से है, हमें कोई रेस्पेक्ट नहीं करता। अगर एक बात बताओ, अगर लड़कियां कम है तो लड़कों को मार डालो, हमें इक्वल कर दो, बट हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी मत करो। बाय। व्हाट्सअप, कैसे हो? हाँ तो कैसी लगी वीडियो, बेस्ट पार्ट कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ, अगर ये डिस्क्लेमर मेरा दूर के अंकल या फिर मेरे पड़ोस में से कोई देख रहा है तो आंटी ये सिर्फ ना वीडियो ओनली कॉमेडी पर्पज से, मुझे आपसे कोई ऐसे खानदानी दुश्मनी नहीं है। आप आओ, अब मेरे घर में भर के आओ, मेरे घर में हवन करो, कीर्तन करो, जगराता करो या कुछ भी करो, अब बस नाराज मत होना, ठीक है? कॉमेडी पर्पज से थी ओनली। चलो बाय, ठीक है? लाइक वाइक कर देना, निकलो अब यार।